आज सुबह मुंबई से किसी साहब का फ़ोन आया जिन्होंने अपनी लड़की के बारे में ये खुशखबरी सुनाई कि उसने पिछले साल 12वीं ग्रेजुएशन पास किया। 12वीं में उसके 96% नंबर थे और यूपीएससी माने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस की तैयारी के लिए उन्होंने उसे बायजूस जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का, उसमें एडमिशन दिलवाया और अब वो घर बैठ कर के तैयारी कर रही थी। इस बीच में बायजूस का फाइनेंशियल सब गड़बड़ी का पता चला, तो बायजूस से उन्होंने जो पैसा वापस मिल सकता था लिया। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल उन्होंने की और हम में से मैंने नोटिस किया कि कई सारे लोग करते हैं कि बच्चे को ग्रेजुएशन करवाने के बाद में यूपीएससी की तैयारी के नाम पर घर बिठाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। देखिए, यूपीएससी का इम्तहान कोई ऐसा वैसा इम्तहान नहीं है कि कोई लड़का लड़की अगर 96, 97, 98% भी ले आए 12वीं क्लास में और 10वीं क्लास में, तो इसलिए वो ग्रेजुएशन भी अच्छे नंबर से पास करे तो इसलिए वो यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएगी। इस उम्मीद पे अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को फिर घर बिठा करके या पढ़ाई छुड़वा करके कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन दिलवा करके और उनको यूपीएससी की तैयारी करवाना चाहते हैं, तो बहुत ही गलत फ़ैसला है। यूपीएससी में पिछले साल 11 लाख लोग अप्लाई किए थे, लड़के लड़कियां, जिसमें से 1010 लड़के लड़कियों का सिलेक्शन हुआ। वो भी रिजर्वेशन का मामला होता है, उसमें मुस्लिम समाज के 50% लोग वैसे भी आउट हो जाते हैं रिजर्वेशन की वजह से। तो 500 लोगों में आपको देश के उन 10-11 हज़ार लड़के लड़कियों में कॉम्पीट करना पड़ता है, जो जाहिर है कि ज़्यादातर उसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, तभी वो यूपीएससी की सोच सकते हैं। और आपकी औलाद भी अच्छी है, 96-97% पाने वाली है, इसीलिए आपने सोचा कि उसको यूपीएससी की तैयारी करवाई जाए, लेकिन रास्ता गलत है। यूपीएससी ऑफ कोर्स हाईएस्ट और बेस्ट टारगेट है इंडिया में फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ये देश की सबसे बड़ी क्लास 1 सर्विसेज हैं और इसमें सिलेक्शन होना बहुत अच्छी बात है। इससे घर का इज़्ज़त, सम्मान और पावर ये सब मिलता है। लेकिन 14वीं क्लास यानी ग्रेजुएशन के बाद में बच्चे को इसके लिए बिठा देना वो बहुत ही गलत है, क्योंकि सिलेक्शन रेट यहाँ पर 0.001% है, रिजेक्शन रेट 99.99% है। तो इस तरह से सिलेक्शन होने की कोई गारंटी नहीं है। और हम तो कहते हैं, हम लोगों को आश्वासन देते हैं, ये उनसे हम वादा करते हैं कि बेस्ट हम उसकी इंटरव्यू की हम बेस्ट तैयारी करवा देंगे, लेकिन रिटन पास करना होगा। और इतने लोगों के बीच में रिटन में क्वालिफाई करना, इसलिए कि 12वीं और 10वीं में 95-96% पाए हैं और ग्रेजुएशन में भी अच्छे नंबर ले आए, तो इससे हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए हमेशा सेकंड ऑप्शन लेकर चलते हैं कि लड़के लड़की को ग्रेजुएशन करने के बाद में एमए में एडमिशन दिलवाइए। 4 ईयर ग्रेजुएशन अब तो हो गया, तो चौथे साल से ही वो एमए वो नेट का इम्तहान दे, प्रोफेसर बने। अगर यूपीएससी में नहीं हुआ, जिसके 99.99% चांसेस हैं कि नहीं होगा, तो आप दूसरा रास्ता पहले से बना कर रखिए। जिस सब्जेक्ट में बच्चे ने ग्रेजुएशन किया है, ऑनर्स लिया है, उसी सब्जेक्ट में उसको यूपीएससी का ऑप्शनल से वही सब्जेक्ट यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट दिलवाइए। और जब ग्रेजुएशन में बच्चा पढ़ा हो तभी से उसको यूपीएससी की तैयारी करवाते जाइए, ताकि वो क्लास में भी टॉप 1, 2, 3 में आएगा और यूपीएससी में भी सिलेक्शन का रास्ता आसान होता जाएगा। लेकिन यूपीएससी की उम्मीद पे लड़के लड़की को ग्रेजुएशन के बाद घर बिठा देना या कोचिंग सेंटर में डालकर उसकी तैयारी करवाना इज़ वेरी अनवाइज। हमेशा दूसरा रास्ता अपना के रखिए कि अगर उसका उधर नहीं हुआ या पीसीएस में नहीं हुआ, माने स्टेट सर्विस में, तो प्रोफेसर ज़रूर बन जाए। प्रोफेसर बनने के लिए उसको अगर 4 ईयर उसमें ग्रेजुएशन कोर्स में अब जो हो गया है, तो उसको तो 4th ईयर में ही वो नेट का इम्तहान दे सकती है। और ये जो उसकी 4 साल की पढ़ाई है, वो 4 साल की पढ़ाई उसी सब्जेक्ट में ज़्यादा इम्फेसिस देकर पढ़े जो ऑनर्स वाला होता है, जो उसको ऑप्शनल लेना है।
और ऑप्शनल वही सब्जेक्ट ले जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है या पढ़ रही है, किसी और सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं ले, छुए भी नहीं दूर से। और इधर मान ली उधर नहीं हुआ तो इधर यूपीएस इसमें नेट के इम्तहान के ज़रिए वो प्रोफेसर बने। बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत इज्जत वाली है, और माँ बाप के बाद हम लोग अपने टीचर्स को ही याद रखते हैं। मैंने उनको यही मशवरा दिया और उन्होंने फ़ौरन कहा कि साहब अब पिछला साल तो गुजर गया, इस साल उसका एडमिशन करवाएंगे और आपसे राब्ते में रहेंगे ताकि बच्ची को सही रास्ता मिलता रहे और वो कामयाब हो। मैंने उनको पूरा यकीन दिलाया कि यस यही रास्ता है, कामयाब होने का यही रास्ता है। यूपीएससी हो जाए बहुत अच्छी बात है, इवन पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट का होता है उसमें हो जाए वो बहुत अच्छी बात है। क्लास 1 सर्विस में हो जाए, भारत सरकार की क्लास 1 सर्विस हो या स्टेट गवर्नमेंट के क्लास 1 सर्विस हो। लेकिन अगर नहीं होता है तो यूनिवर्सिटी में उसके प्रोफेसर बनाइए। वो ग्रेजुएशन के बाद में इम्पॉसिबल है, उसको उधर नेट के इम्तहान दिलाइए और नेट के इम्तहान के साथ में वो यूपीएससी के इम्तहान में बैठती रहे और यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रोफेसर बन जाए।